हेल्पेज इंटरनेशनल की जानिब से 2 रोजा ट्रेनिंग सेशंस का इनेकाद किया गया। दूसरे रोज ट्रेनिंग सेशन इंडस होटल में मुनक्किद किया गया, जिसमें माजूरों के लिए काम करने वाली मुख्तलिफ तंजीमों को मदऊ किया गया। मेरा शहर, मेरी कहानी, मेरा घर। 120, 150, 200, 240 और 400 मुरब्बा गज के रिहायशी प्लॉट्स अजरकों के शहर में अपना घर बनाएं। टाउन 1 के साइट ऑफिस तशरीफ लाएं। मरकज़ी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग नेटवर्क में उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ, जिसका काम ही होता है कि पूरे पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर्स कायम करना। आज का दिन और कल का जो दिन गुजरा है बहुत ही खुशाइन दिन है इस हवाले से कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी या NGOs को यहाँ मदऊ किया गया था। हेल्प एज इंटरनेशनल काबिल तहसीन है, काबिल मुबारकबाद है कि उन्होंने इस किस्म के सेशंस कंडक्ट किए और उन लोगों को बुलाया जो रिमोट एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको अपनी डिसेबिलिटी के बारे में, अपने राइट्स के बारे में, पाकिस्तान डिसेबिलिटी एक्ट में क्या लिखा हुआ है, सिंध डिसेबिलिटी एक्ट में क्या लिखा हुआ है, दुनिया के दीगर ममालिक के पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का अगर कोई पता नहीं था, यानी कि वो दुनिया से कट के बैठे हुए थे। आज आप इस बिल्डिंग के नीचे सांगढ़ से, नवाबशाह से, सक्खर से, लाड़काना से, मीरपुर खां से, सिंध के दूर अफ्तादा एरिया से जो लीडरान यहाँ आए हैं, यहाँ पर उनको ये बताया गया है कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। यहाँ पर इनको ये बताया जा रहा है कि अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, अब आपने उस प्लानिंग उसी लिहाज से करनी है। इस होटल में जो प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, ये 2 रोज़ा वर्कशॉप है, तरबियती वर्कशॉप अफराद बाहमाजूरी और बुज़ुर्ग अफराद के लिए, जो कि अपने राइट्स के लिए नहीं बोल सकते, जिनको यही अंदाज़ा नहीं है कि अगर फ्लड की सिचुएशन आ जाए या अगर कोई ऐसा डिज़ास्टर आ जाए तो उसमें से वो कैसे निकल सकते हैं और अपनी पॉलिसीज़ के लिए वो कैसे बात कर सकते हैं या अपनी पॉलिसीज़ के लिए वो कैसे कोशा हो सकते हैं। यहाँ पर हम अपने बूढ़े जैसे माँ बाप हो जाते हैं तो हमें कोई बात पूछते हैं, हम उन्हें एक दफ़ा अगर वो पूछते हैं ना तो हम बता दें, अगर वो दूसरी दफ़ा सेम बात पूछें तो हम कितना रूड बिहेवियर करते हैं। एक दफ़ा मम्मा ने पूछा ये क्या है, हमने बताया ये पानी है, मम्मा समझी नहीं, हमने फिर से बोला पानी है, तो हम कितना रूड बिहेवियर में कहते हैं, हमने बोला ना पानी है। तो क्या हम छोटे बच्चे थे, हमें बोलना नहीं सही तरह से था, हम समझ नहीं पाते थे, मम्मा और बाबा हमें 10 से 12 दफ़ा समझाते और हम एक दफ़ा में दूसरी दफ़ा में हम रूड बिहेवियर करते हैं। तो उस हवाले से हम अपने फैमिली के साथ, हमारे ओल्ड जो हो जाते हैं दादा दादी, उनके साथ हम कितने प्यार से रह सकें, उनके साथ उनकी फीलिंग होती है ना, हम सबसे मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, बट उनको हम टाइम नहीं देते। उनको हमने घर के बाहर एक चारपाई पे बिठा दिया या फिर घर रूम दे दिया सेपरेटली, आप बैठो, कुछ भी खाना पीना है, क्या हम उनसे पूछते हैं? जब कोई बड़ा एज में हो जाता है तो उसकी खाने की जो स्वाद चेंज हो जाता है। अगर हम कुछ खाते हैं हमें वो टंग में वो मज़ा नहीं आता, तो क्या हम उन्हें अच्छी तरह से डेकोरेट करके नहीं दे सकते? ट्रेनिंग सेशन में मुख्तलिफ माजूरों के लिए काम करने वाली तंजीमों को आगाही दी गई कि हंगामी हालात या आफात की सूरत में माजूर अफराद की इमदाद किस तरह की जाए और उनको किन चीज़ों की ज़रूरियात दरपेश आती हैं। हमारी जो इमदाद का तरीक़ेकार है वो ये है कि एक जैसी चीज़ सभी को दे दी जाती है। तो दुनिया में इस वक्त तकरीबन 1 बिलियन लोग, जो 15% टोटल आबादी का होते हैं, वो अफराद बाहम माजूरे हैं और उनमें से 46% लोग ऐसे हैं कि जो बुज़ुर्ग हैं। तो हम इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों में ये आगाही पैदा करते हैं कि जो अफराद बाहम माजूरी और बुज़ुर्ग अफराद हैं, उनकी जो ज़रूरियात हैं वो दूसरों से मुख्तलिफ होती हैं और जब भी आप अपनी हंगामी इमदाद जो आप कम्युनिटी में दे रहे होते हो, आप उसको जब भी अरेंज करें तो आप ख्याल रखें कि उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो उनके ऐन मुताबिक हो। मैं यहाँ पे आई हूँ, अगर मैं कल कहीं किसी भी जगह पे जाती हूँ तो वहाँ पे माशरे में मैं जाके ये बताऊँगी कि भाई डिसेबल जो पर्सन लोग हैं उनके साथ ऐसा बिहेव ना किया जाए, उनको आगे रखा जाए, उनको हर चीज़ की सहूलत, जैसे कि डिसेबल पर्सन के लिए 5% कोटा है, ठीक है, और 5% में डिसेबल लोग कितने हैं? तो प्राइवेट सेक्टर में वैसे जॉब्स होने चाहिए जहाँ पे मतलब वो डेली रूटीन में किसी पे डिपेंड ना हो, अपनी जॉब अच्छे से कर सकें, मतलब क्योंकि गवर्नमेंट अपने हिसाब से 5% कोटा अनाउंस करती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी मतलब डिसेबल पर्सन के लिए अहमियत दी जाए। मैं 2 क्लास में पढ़ता हूँ, मुझे स्कूल भी अब मैं पहले भी जाता था और अब भी जा रहा हूँ, ताकि पहले मतलब कि मैं घर में बोर होता था, मतलब कि टीवी देखता था, कार्टून, मोबाइल पर मैं बोर होता था, तो मैं भी
फिर मुझे सलाल ने बाहर हैंड्स इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में लाए, यहाँ मुझे समझाया आपको इस तरह से आप कुछ कर सकते हैं। जहन थोड़ा आगे हो गया, मैंने भी सोचा हाँ ये लोग भी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरा जज्बा उठा और मैंने भी अब आपके सामने हूँ। मैं उन सलाल का और उसकी टीम का शुक्रगुजार हूँ। ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए लोगों में आगाही दी गई कि माजूर और बुजुर्ग अफराद की इमदाद करते हुए इस बात को मद्देनजर जरूर रखा जाए कि उनकी बुनियादी जरूरियात क्या होती हैं ताकि उनकी बेहतर अंदाज में मदद की जा सके। कैमरामैन फहीम लोधी के साथ आमिर राहो, हैदराबाद टाइम्स।